हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। ये वीडियो स्पेशली क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 15 और 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। 15 फरवरी से मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स का और 16 फरवरी से इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स का। तो इस वीडियो में हम आपका जो फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करेंगे, और जो डीओई ने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को इशू किया है वो भी आज के इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम एक बार जो आपका डेट शीट है उस पर नजर मार लेते हैं। वैसे डेट शीट पर हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डेट शीट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था और आपको अपना डेट शीट पता भी चल चुका होगा। तो देखिए, ये जो डेट शीट आप देख रहे हैं ये इवनिंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स का है, और ये वाला जो डेट शीट आप देख रहे हैं ये मॉर्निंग शिफ्ट वाले स्टूडेंट्स का है। यानी कि जो स्टूडेंट सुबह में स्कूल जाते हैं, जिनका मॉर्निंग शिफ्ट का स्कूल है, उनका डेट शीट ये वाला है। और जो स्टूडेंट्स दोपहर में स्कूल जाते हैं, यानी कि जिनका इवनिंग शिफ्ट का स्कूल है, उनका डेट शीट ये है। तो देखिए, मॉर्निंग शिफ्ट में यहाँ पर 15 फरवरी से आपका एग्जाम स्टार्ट है। 15 फरवरी को साइंस का एग्जाम होगा, फिर 21 फरवरी को इंग्लिश का, फिर 25 तारीख को एसएसटी का, इसके बाद 2 मार्च को अपना फेवरेट मैथ्स का एग्जाम होगा, फिर 4 तारीख को हिंदी का, और लास्ट पेपर आपका 9 तारीख को संस्कृत का है। वैसे इस दिन जिसके पास पंजाबी सब्जेक्ट है उसका पंजाबी का होगा, जिसके पास उर्दू है उसका उर्दू का होगा, ठीक है। और इवनिंग शिफ्ट में आपका 16 तारीख से एग्जाम स्टार्ट है। 16 फरवरी को साइंस का, फिर 22 फरवरी को इंग्लिश का, 27 को एसएसटी का, 3 मार्च को अपना फेवरेट मैथ्स का, और 6 मार्च को हिंदी का, और लास्ट 10 मार्च को एसकेटी यानी कि संस्कृत, इसके अलावा पंजाबी और उर्दू, इन सब का 10 तारीख को होगा, ठीक है। यहाँ पर एक में आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि आपको जो डेट शीट मिला होगा, जो पीडीएफ होगा, उसमें यहाँ पर 8 तारीख लिखा होगा, लेकिन 8 तारीख को होली है तो इसीलिए डीओई ने 8 तारीख को चेंज कर दिया था, और यहाँ पर जो हिंदी का पेपर है आपका वो 6 तारीख को होगा। इतना आपको क्लियर समझ में आ गया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं एक बार साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक बात और कि ये जो पूरा मैं आपको डेट शीट दिखा रहा हूँ फाइनल एग्जाम का, ये पूरा दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा डेट शीट। अब डीओई ने डेट शीट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, तो वो अब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या हैं उनको हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो चलिए अब हम इंस्ट्रक्शंस को समझते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो उससे पहले एक और चीज समझ लीजिए कि टाइमिंग जो है वो क्या रहेगा। तो देखिए, आपका जो एग्जाम है उसका टाइमिंग है 2:30, यानी कि दोपहर के 2:30 पर आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के स्टूडेंट हैं या फिर इवनिंग शिफ्ट के, दोनों ही शिफ्ट के जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि चाहे आप सुबह में स्कूल जाते हैं या फिर दोपहर में स्कूल जाते हैं, आपका एग्जाम 2:30 पर ही स्टार्ट होगा दोपहर में, और 5:30 में, यानी कि शाम को 5:30 तक आपका एग्जाम चलेगा। यानी कि आपका एग्जाम 3 घंटे का होगा, ठीक है। ये बात आपको पता होगा। तो ये हमारा हो गया, टाइमिंग की बात भी कंप्लीट कर लिया हमने। अब हम समझते हैं कि जो हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्या है। तो देखिए, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये है कि जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, 15 और 16 फरवरी से। तो जो अभी मैंने आपको डेट शीट दिखाया है उसमें टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन कई कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी होता है, एडिशनल सब्जेक्ट भी होता है, जैसे कि होम साइंस वगैरह होता है, पेंटिंग वगैरह होता है, तो वो डेट शीट में मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है। तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि होम साइंस वगैरह, पेंटिंग वगैरह, तो उनका डेट यानी कि उनका एग्जाम डेट आपके स्कूल में ही डिसाइड होगा। यानी कि आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स डिसाइड करेंगे कि उस सब्जेक्ट का जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसका एग्जाम किस डेट को होगा, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 हमारा यही है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी मैं लगा दे रहा हूँ। इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 2 क्या है कि जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 2:30 पर स्टार्ट हो जाएगा। तो इस 2:30 से पहले, यानी कि 2:30 बजे से 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा,
ताकि आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ सको और ये समझ सको कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये जो 15 मिनट का टाइम आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है ना, इसको आपको सही से यूटिलाइज करना है और इस 15 मिनट में आपको ये अच्छे से समझना है कि जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस हैं उनमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं, किसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। यानी कि इस 15 मिनट को आप सही से यूटिलाइज करना है। ठीक है, आप 15 मिनट में ये देखना कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आते हैं, उन पर आप टिक कर देना। इसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन में आपको डाउट है उस पर आप सर्कल कर देना। यानी कि आप ये डिसाइड कर लेना 15 मिनट में कि किस किस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 2 था। अब इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 3 क्या है? तो इंस्ट्रक्शन नंबर 3 आपका ये है कि जो टाइम डिसाइड किया गया है आपका एग्जाम स्टार्ट करने के लिए, यानी कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 2:30 पर स्टार्ट हो जाएगा, तो इतने ही टाइम पर आपको अपना एग्जाम स्टार्ट करना है। ठीक है, यानी कि आंसर शीट में आंसर लिखना आपको 2:30 पर ही स्टार्ट करना है, इससे पहले स्टार्ट नहीं करना है। यही हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 3 है। और इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 4 क्या है कि जैसा कि आपको पता है कि आपको टोटल ड्यूरेशन 3 घंटे का दिया जाएगा आपको अपना आंसर लिखने के लिए, यानी कि आपको अपना एग्जाम को कंप्लीट करने के लिए 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। तो इस 3 घंटे में ही आपको अपना एग्जाम कंप्लीट करना है। आपको क्वेश्चन पेपर्स के जो जो आंसर आते हैं उनके आंसर आपको सिर्फ 3 घंटे में ही लिखना है, इससे एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा। यही हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 4 है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन नंबर 5 हमारा ये है कि जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम 5:30 पर खत्म होगा, यानी कि 5:30 बजे खत्म होगा। तो इससे पहले आप अपना आंसर शीट अपने टीचर को जमा नहीं करा सकते, यानी कि सबमिट नहीं करा सकते। ये इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है, बिना किसी इमरजेंसी के। ठीक है, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप अपना आंसर शीट 5:30 बजे से पहले सबमिट नहीं करा सकते हैं, यानी कि आपको 5:30 बजे तक एग्जाम में बैठना पड़ेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, यही हमारा इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है और ये क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए है 5:30 बजे तक। अगर क्लास 8, 7, 6 ये स्टूडेंट्स हैं तो उनका एग्जाम 5 बजे तक होगा, यानी कि 2.5 घंटे का होगा, तो वो 5 बजे से पहले अपना आंसर शीट जमा नहीं करा सकते। ठीक है, तो यही हमारे 5 इंस्ट्रक्शंस थे। आई होप आपको पांचों इंस्ट्रक्शंस अच्छे समझ में आ गए हैं, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को एक बार और दोबारा देख लेना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो यही इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो अभी तक हमारा जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो आज हो गया 1 तारीख, यानी कि 1 फरवरी हो गया। तो अब 15 फरवरी से आपका फाइनल एग्जाम स्टार्ट है, तो आपको देखा जाए तो 14 से 15 दिन का टाइम बचा हुआ है। तो अभी तक आपने अपना सिलेबस तो कंप्लीट कर ही लिया होगा, या फिर कई महान स्टूडेंट्स होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो वो भी फटाफट आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। ठीक है, इसके बाद डीओई ने प्रैक्टिस पेपर भी इशू कर दिया है, यानी कि जो प्रैक्टिस पेपर्स होते हैं जो हर साल डीओई इशू करती है, तो वो भी इस साल का डीओई ने प्रैक्टिस पेपर इशू कर दिया है। तो उसे अब आप सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, अगर आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो अब आप प्रैक्टिस पेपर्स को सॉल्व करना। और इसके अलावा जो प्रैक्टिस पेपर्स हैं वो मैं भी आपको सॉल्व करके आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा। बहुत ही जल्द वीडियोस आने वाली है प्रैक्टिस पेपर्स की, हर सब्जेक्ट्स की, चाहे साइंस हो, हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, मैथ्स, हर एक सब्जेक्ट का मैं आपको प्रैक्टिस पेपर्स का सॉल्यूशन बहुत ही जल्द प्रोवाइड करने वाला हूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में जो बेल आइकन आता है उस पे ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जो प्रैक्टिस पेपर्स की वीडियोस हैं वो जब भी मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो पूरा सिलेबस है आपका फाइनल एग्जाम का, वो मैंने पहले से ही कंप्लीट करा दिया चैनल पर, यानी कि हर एक चैप्टर्स के जो जो सिलेबस में हैं उनकी वीडियोस मैंने पहले से ही बना दिया है। कुछ चैप्टर्स के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो यही सारी बातें इस वीडियो में मुझे आपसे करना था। आई होप आपको जो भी मैंने बताया है वो अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।